नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। साथ ही बेटियों का सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजामात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा के मंदिर में ही बेटियां महफूज नहीं है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां राजकीय कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं डरी सहमी हुई हैं, क्योंकि विद्यालय के सामने ही शराब का ठेका है, जिससे शराबी विद्यालय के अंदर आ जाते हैं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब वहां की टीचर्स ने इसका विरोध किया तो उन शराबियों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, यहां तक कि उनके साथ मारपीट करने को भी उतारू हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उड़ रही धज्जियां। शिक्षा के मंदिर में ही बेटियां महफूज नहीं, विद्यालय के सामने शराब की दुकान बनी मुसीबत। कन्या जूनियर हाई स्कूल परिसर बना शराबियों का अड्डा। डरी सहमी रहती है स्कूली छात्राएं और अध्यापिकाएं। उत्तर प्रदेश में शराबियों के हौसलों की हद तब पार हो गई जब उन्होंने स्कूल परिसर में बने एक कमरे को ही अपना रैन बसेरा बना दिया। दरवाजा तोड़कर ये शराबी अंदर चले गए और यहाँ पर उनके बिस्तर और शराब की बोतल भी पड़ी दिखाई दी। स्कूल अध्यापिका ने बताया कि यहाँ पर दोबारा से ताला लगाया गया, लेकिन उस ताले को तोड़कर शराबियों ने दरवाजे भी तोड़ दिया और मिड डे मील के रखे बर्तन भी वहां से चुरा लिए। अध्यापिकाएं इन शराबियों के डर से काफी सहमी हुई है। थाना पुलिस भी 15 से 20 दिन में एक बार चक्कर लगाती है, जबकि सामने ही थाना रेलवे रोड क्षेत्र की केसरगंज पुलिस चौकी बनी है। बच्चियों के भविष्य से मेरठ के तमाम अधिकारियों सहित थाना पुलिस भी खिलवाड़ कर रही है। आखिर जिम्मेदार कब अपनी नींद से जागेंगे? आप जो तस्वीरों में ये विद्यालय देख रहे हैं, ये राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है, जिसमें पहले 300 बालिकाएं पढ़ती थी, लेकिन अब संख्या घटकर 103 रह गई है, जिसका मुख्य कारण है स्कूल परिसर के सामने ही शराब का ठेका बना दिया गया है। शराब के ठेके की वजह से बालिकाएं काफी परेशान हैं, तो वहीं आपको हम दिखाते हैं स्कूल में बालिकाओं के लिए बनाया गया कक्ष रूम को भी शराबियों ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया और यहाँ पर रेन बसेरा बनाकर रहने लगे। इन शराबियों ने इस रूम का दरवाजा भी तोड़ दिया और यहाँ पर अपने गद्दे बिस्तर लेकर पहुंच गए। जब हमारे कैमरा में यहाँ की तस्वीरें कैद हुई तो ये देखकर हम लोग भी दंग रह गए। यहाँ पर पड़ी शराब की बोतलें और शराबियों के कपड़े कुछ और ही बयां कर रहे थे। स्कूल परिसर में पढ़ने वाली बच्चियों को कहीं न कहीं अब अपनी आबरू का भी खतरा सताने लगा है। जिम्मेदारों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। विद्यालय की टीचर्स का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने शराबियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने डीएम को भी इस मामले में ज्ञापन दिया और जल्द कार्रवाई की मांग की। वही मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह, बेटों को वरीयता और बेटियों के प्रति भेदभाव ने समस्या को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया ताकि बेटियां सुरक्षित रह सकें। आपको बता दें कि योजना प्रारंभ में 2014-15 में 100 जिलों में शुरू की गई और 2015-16 में 61 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया। नाम है और क्या समस्या है? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और समस्या ये है यहाँ कि सड़क के उस पार शराब का ठेका है और जो है ये लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, तो जो शराबी वहाँ पड़े रहते हैं वो जो है उन्हें बच्चियों को पकड़ लेते हैं। ये समस्या है। उसके लिए कहाँ शिकायत की गई आप लोगों के द्वारा? डीएम के यहाँ शिकायत की है और थानों में भी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब बच्चियों के जब भविष्य भी खराब हो सकता है इससे। जी, इससे भविष्य खराब हो रहा है और दूसरा यह है कि इनके जो माँ बाप हैं वो भी डरते हैं। यहाँ से बच्चियाँ उन्होंने जो है मतलब जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया एडमिशन, उन्होंने जो है बच्चियों उठा लिया है। माँ बाप भेजने के लिए भेजने को तैयार नहीं है, इसी डर की वजह से। हाँ, डर की वजह से।
मैम, क्या आपका नाम है और क्या समस्या है शराब के ठेके की वजह से आप लोगों को? मैं रुचि मित्तल हूँ, यहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ इस स्कूल में। और ये जो शराब के ठेके हैं, सबसे पहले तो ये हमारे एक लॉ है कि उससे कितने किलोमीटर के दायरे में प्रेमिसेस के कितने उसमें आना चाहिए, उसको उस नियम को ये वो कर रहा है, बिल्कुल लागू नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर आते हैं तो बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है उसका, कि भाई शराब पी के और यहाँ पर तुम बॉटल्स डालते हो या कुछ करते हो, और थोड़ा इनसिक्योरिटी तो रहती है। हम लेडीज़ स्टाफ है पूरा, तो जो भी आते हैं उन्हें हमें भगाना पड़ता है। यहाँ पर जनरली आ ही जाते हैं, तो बस इतना ही हमें पुलिस कोई मदद आप लोगों की करती है? आती है। जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो कभी कभी आ भी जाती है, कभी ऐसे ही हो जाता है बस। मतलब मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा। अधिकारियों से कोई शिकायत आपने की? हाँ, हमने की थी। अभी देखिए हमारे जो बड़े हैं उन्होंने की थी, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से लेटर भेजा गया था, पर मेरे नॉलेज में है कि उन्हें भेजा गया था। हाँ, मतलब मुझे सुनने में आया था। तो अभी तक कोई लेकिन समस्या का समाधान आपके नहीं? नहीं हुआ। मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं इस स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ। हमारे स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे स्कूल के ठीक सामने शराब का 2 ठेके हैं, और उन ठेके पर से ये शराबी कबाबी जो भी इधर उधर के जो भी लोग हैं वो खरीद के लाते हैं, पाउच या बोतल जो भी गिलास। पहले तो हमारा नल यूज करते थे, तो हमने यहाँ पे इनके साथ, हम भी भैया इनके साथ रह कर बदतमीज हो चुके, क्योंकि हमारे पास कोई जेंट्स नहीं है यहाँ पे, हम केवल 6 टीचर हैं। तो यहाँ से फिर पानी अब उधर बाहर से लाते हैं कहीं, और हमारे बरामदे में बैठ के वहीं पीते हैं। पुलिस को जब हमने सामने, हम खुद गए चौकी में, तो वो आए, 8 दिन में एक बार आते हैं, 10-5 मिनट के लिए आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं। अगर बैठे होते हैं ले जाते हैं, डंडा भी मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अधिकारी से शिकायत की, अधिकारियों ने कहा हटवा देंगे, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। कुछ चोरी चकारी भी यहाँ पे हुई है? हाँ, चोरी हुई, हमारे मिड डे मील के बर्तन भी पूरे चोरी हो गए थे। उन्होंने उधर बरामदे के साइड में, आप देखोगे उधर से गेट अंदर से तोड़ लिया था। अभी साइड में यहाँ पे ये जो रूम है हमारा खाली, इसका भी आधा पल्ला तोड़ लिया अभी 8 दिन पहले। हाँ, टॉयलेट हमारा भी उधर ही है, बच्चों का भी उधर है, कभी 40 साल पहले से ही बच्चे जाते हैं टॉयलेट, डर की वजह से जाते नहीं बच्चे, बड़ी लड़कियां तो जाती नहीं। अब बराबर वाली टीचर का इनका यूज करा तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चे गंदा करते हैं, हम नहीं आने देंगे। तो फिर हम ड्यूटी लगाते हैं 2 बच्चों की रोज, कि तुम देखोगे। फिर टीचर एक बरामदे में खड़ी होती है दूर पे, देखती है कि कहीं ऐसा ना हो। इसकी जो दीवार के पीछे, इसके पीछे बैठे रहते हैं। हाँ, मेरा नाम साइमा रिजवी है। बाहर जो शराब का ठेका है उसकी वजह से परेशानी तो है ही, बहुत ज़बरदस्त परेशानी, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज स्टाफ है सारी गर्ल्स हैं ओनली, और आए दिन वो शराब पी के अंदर पड़े रहते हैं। बहुत न्यूज़पेपर में भी निकला आपसे पहले ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ हुआ नहीं है एक्शन उसमें। और हमने अपने मतलब डिपार्टमेंट को भी लिख के दिया हुआ था बहुत पहले, कोई एक्शन आज तक हुआ तो है नहीं भैया। उधर आ जाते हैं, हमें भगाना पड़ता है उनको। कई बार में तो ये होता है कि स्कूल के बाहर तक हमें बच्चियों को छोड़ के आना पड़ता है, मतलब पत्थर फेंक देते हैं इन लोगों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। तो जिम्मेदारी तो स्कूल की हमारी हो जाती है ना, कोई बात होगी तो पकड़ तो हमारी होगी ना, तो हम तो इनके साथ ही साथ रहते हैं। टॉयलेट बहुत बाहर है, मतलब वॉशरूम भेजने के लिए भी 5-7 बच्चों को इकट्ठा भेजना पड़ता है हमें, अकेले हम भेज नहीं सकते हैं किसी को भी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, 5th तक तो कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब बच्चे 6 क्लास में आती हैं तो पेरेंट्स एडमिशन के लिए थोड़ी सी मुश्किल वो करते हैं कि आपके स्कूल का माहौल सही नहीं है। क्या आपका नाम है और क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ जो शराब का ठेका बना हुआ है, उससे क्या समस्या आपके स्कूल को आ रही है? कितनी संख्या पहले बच्चों की थी और अब कितनी रहे? मेरा नाम मुनीस गुप्ता है, और इस शराब के ठेके की वजह से पेरेंट्स ये स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमारी जवान बच्चे हैं, हम कैसे सुरक्षित माने इनको, इसलिए हमारे बच्चों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। पहले 200 के लगभग चलते थे बच्चे, अब 100 के उसमें चल रहे हैं राउंड। क्या क्या समस्या है शराब के ठेके? शराब की थैली लेके शराबी अंदर आ जाते हैं, लेटते हैं कैंपस में, बच्चे टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पकड़ते हैं उनको, भगाने पे वो हम पे भी हावी हो जाते हैं। हम लोगों को भी यहाँ अपनी सुरक्षा नहीं है। थाना पुलिस कुछ कहती है इसमें? नहीं, कुछ नहीं कहती थाना पुलिस, थाना पुलिस कुछ नहीं। तो उसकी कहाँ आपने शिकायत वगैरह की है? पहले बहुत पहले जो मुझसे पहले हेड थी उन्होंने की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक में। तो बच्चों की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? बस हम लोग अपनी जिम्मेदारी से चला रहे हैं इनको। तो आप बता रहे हैं कि उधर जहाँ वो लोग बैठते हैं टॉयलेट वगैरह भी आपका उधर ही है? जी, कैसे वहाँ तक जाते हैं, बच्चों के साथ भी जाते हैं, टीचर भी खुद साथ जाती है। कई बार तो हम लोग डंडा लेके भी भागना पड़ता है वहाँ तक जाके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं मेरठ के तमाम अधिकारी और थाना पुलिस पलीता लगा रहे हैं।
आपको बता दें, प्रदेश सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे आएं और प्रयास किए भी जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया भी जा रहा है। उनकी शिक्षा से लेकर सुविधा और सुरक्षा तक का जिम्मेदारी अब प्रदेश सरकार उठा रही है। लेकिन मेरठ में एक जिस स्कूल में हम पहुंचे हैं, वहां की जो हालात है वो काफ़ी दुख भरे हैं। यहाँ पर सामने ही शराब का ठेका बना हुआ है और बच्चियों को आए दिन वे शराबी लगातार यहाँ परेशान करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में, जहाँ पर छोटी बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में आती हैं। लेकिन दुविधा यह है कि यहाँ पर एक शराब का ठेका बना हुआ है, जिस कारण इन बच्चियों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आए दिन शराबी स्कूल में घुसकर उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। यही नहीं, कई बार बच्चियों के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद थाना पुलिस पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। तमाम अधिकारियों से यहाँ की अध्यापिकाएं शिकायत कर चुकी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो एक रूम बना हुआ है बच्चों के शिक्षा के लिए, इसको भी यहाँ पर शराबियों ने तोड़ दिया है। यहाँ पर अंदर जो है शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और स्कूल विद्यालय के अंदर ही यहाँ पर शराबियों ने रैन बसेरा बना दिया है। आप देख रहे हैं, इसका ताला भी कई बार वो तोड़ चुके हैं और ये पूरा यहाँ का गेट उखाड़ दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा नज़ारा अंदर का दिखाए आपको कि यहाँ पर किस तरह से शराबियों के कपड़े और बोतलें अंदर पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर थाना पुलिस कहती है कि वो कोई कार्रवाई इन पर नहीं कर पाएगी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शराबियों ने रैन बसेरा बना लिया स्कूल के अंदर। लेकिन फिर भी इन बच्चियों की सुविधा सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी तमाम अधिकारी उठाने को तैयार नहीं है। आखिर प्रदेश सरकार के जो दावे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनकी सुरक्षा के जो दावे हैं, ये अधिकारी उन्हें क्यों पलीता लगा रहे हैं? मेरठ के इस विद्यालय को सुरक्षा मिलेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ। कमाल की बात तो यह है कि विद्यालय के सामने ठेके के बराबर से पुलिस चौकी भी है, बावजूद इसके पुलिस उन शराबियों पर कोई भी कदम नहीं उठा रहे। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।